प्रयास करता हूँ। सुनिए। फिल्म वालों कहा क्या कि मैं क्या जानूं, अरे मैं क्या जानूं धूप है क्या और क्या बात है भाई लाल जियो लाल। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या, रंग बदलती, अरे रंग बदलती इस दुनिया का रूप है क्या, तो ये क्या है, एक मंदिर है, इस मंदिर में तो जवाब मिलता है एक मूरत है। सवाल आता है क्या ये मूरत कैसी होती है, ये मूरत कैसी होती है, तो जवाब आता है क्या कि तेरी सूरत जैसी होती है। मिला लो क्या है, एक मंदिर क्या है, एक मंदिर है, क्या है, एक मंदिर है। क्या बात लाल। देखो इनका गाना हम लोग सजा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा गीत आया है। मिला लो। गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांग के ले गए भैया ले गए। और एक आश्रम देखा। अच्छा आश्रम के बाद जब पहुंचे तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कह रहे हैं। हे राम राह के स्थल खास दिखाओ, अरे होगी बात विशेष तो मैं बतलाऊंगा। प्रभु श्री राम कहने लगे क्या? हे गुरुदेव ये क्या है। गुरु हाथ उधर मत करो। सामने देखो। तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा क्या, ये आश्रम है। फिर प्रभु श्री राम ने कहा क्या इस आश्रम में ऋषि रहते हैं। अब इस आश्रम में ऋषि रहते हैं, लेकिन ऋषियाँ नहीं रहते। ऋषियाँ पत्थर बन गई। बनी रहा। क्रांति जी सुनिए जी। क्या प्रभु श्री राम गौतम ऋषि का आश्रम नहीं जानते थे? बताओ कितनी छोटी बातें कर रहे हैं। बात है ऐसी बातें। अरे वो तो जानते थे कि हम किस गुरु जी के साथ कहाँ आए हैं। लेकिन ठीक है, गीत को सजाना है बस। तो ठीक है, अच्छा है, स्वीकार करता हूँ आपका गीत। गीत को आगे बढ़ा रहा हूं, प्रसंग को बढ़ाओ बढ़ाओ गुरु बढ़ाओ। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिलापुरी पहुंच गए। मिथिलापुरी पहुंच गए तो देखा
चहल पहल नगर में कुछ विशेष प्रकार की हो रही है। अब प्रभु श्री राम को पता नहीं ना तो जब उस समारोह स्थल के पास पहुंचे तो प्रभु श्री राम जिज्ञासावश अपने गुरु से कहने लगे। क्या कहने लगे? कि दोनों कुंवर जब पहुंचे सिया स्वयंवर में क्या बात है भाई लाल? सुनिएगा, आप लोगों ने सवाल सुना है तो निवेदन कर रहा हूं जवाब भी सुनिए। जवाब सुनिए। और भैया अब वो आदमी अगला लेट गया तो उसको जगा करके क्या आप और मतलब कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं? अरे एक शांत हुआ, उसको शांत रहने दो। एक लोग होशियार रहे कि दोनों कुंवर जब पहुंचे सिया स्वयंवर में तो एक सवाल है रघुवर के उर अंतर में। तो गुरु जी से पूछने लगे ये क्या है? तो गुरु जी ने कहा बेटा ये स्वयंवर है। क्या बात है? क्या बात? जवाब भारी पड़ रहा है। अरे ये क्या है? ये स्वयंवर है। ये क्या है? अच्छा क्या हो बहुत धन्यवाद है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार, बड़ा ही मूल्यवान पुरस्कार हमारे परम आदरणीय भैया श्री अनूप और श्री राम कुमार, श्री अनूप जी, श्री राम कुमार मिश्रा जी, चचुआ चौराहा इटौजा, मैन मार्केट इटौजा, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सही जवाब पे आ रहा है। बिल्कुल। अरे दोनों कुंवर जब पहुंचे सिया स्वयंवर में एक सवाल है रघुवर के उर अंतर में। क्या क्या? ये क्या है? तो गुरुदेव ने कहा ये स्वयंवर है। प्रभु श्री राम ने कहा स्वयंवर में। तो गुरु मुस्कुराए कहा क्या? एक अवसर है। अब अगर इस अवसर को भुला दो मिला लो। अरे ये क्या है? ये स्वयंवर है। स्वयंवर में एक अवसर है। अब अवसर क्या है? क्या? तो गुरु ने कहा कि प्रण की भी, अरे प्रण की सीमा जो, अरे प्रभु, हाँ प्रभु की सीमा जो, ये प्रण की सीमा से जो जोड़ेगा और सीता से नाता जोड़ेगा। क्या बात है दादा? वाह! अरे प्रभु की सीमा जो तोड़ेगा, प्रण की सीमा जो तोड़ेगा, अरे सीता से नाता जोड़ेगा। तो ये क्या है? ये स्वयंवर है। क्या है? ये स्वयंवर है। ये क्या है? ये स्वयंवर है। बहुत छोटा सा ही जवाब। बिल्कुल। अब बड़े बड़े राजा महाराजा अपना अपना बल आजमाते हैं, बिल्कुल। लेकिन धनुआ तोड़ना तो दूर, कोई हिला भी नहीं पा रहा। गुरु का संकेत मिलते ही प्रभु श्री राम उठ गए।
और बस बस गोस्वामी जी ने लिखा है कि छुअत टूट रघुपत नहीं दोषु, छूते ही धनुष टूट गया। टूट गया टूट गया। अब जब टूट गया तो परशुराम जी आ गए भाई आ गए। बहुत खुशी है। अरे शिव का धनुआ टूटा समस्या आई है। ये लाल शिव का टूटा धनुष समस्या आई है, तो टेढ़ी त्योरी परशुराम ने दिखाई है। क्यों? जब उनका क्रोध देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप क्रोधित ना होइए, हमारे भैया का इसमें कोई दोष नहीं है। ना कहा कोई धनुष, परशुराम जी ने कहा धनुष तो कोई नहीं तोड़ सकता था, तुमने राम तोड़ दिया धनुष, तो मैं समझ रहा हूं कि तुम कोई साधारण मानव नहीं। नहीं बस थोड़ा सा संशय, एक संशय हमारा और मिटा दो, सारा संशय मिट जाएगा। बिल्कुल। प्रभु श्री राम ने कहा कौन सा संशय? उन्होंने कहा कि राम रमापति कर धनु देहु और खैंचो चाप मिटे संदेहु। बस धनुष पर चाप चढ़ा दीजिए, मेरा संशय दूर हो जाएगा। हो जाएगा। तब परशुराम जी से भगवान राम ने कहा क्या? अरे शिव का टूटा धनुष समस्या आई है, तो टेढ़ी अरे भकुटी टेढ़ी परशुराम ने दिखाई है। भगवती टेढ़ी परशुराम ने दिखाई है, भगवती टेढ़ी परशुराम ने दिखाई है। अब उनका क्रोध जो देखा तो कहा क्या? प्रभु श्री राम ने अरे ये क्या है? तो परशुराम जी ने कहा एक संशय है। दादा संशय? प्रभु राम ने कहा इस संशय में एक विस्मय है। तो गुरु आज्ञा से मन जोड़ा है, गुरु आज्ञा से मन जोड़ा है, इस खातिर धनुआ तोड़ा है। ऐसे नहीं तोड़ते हम, नहीं। ये हमारे गुरु जी का ही निर्देश मिला। अरे एक गुरु आज्ञा से मन जोड़ा है, खातिर धनुआ तोड़ा है। क्या है? एक स्वयंवर क्या है? ये स्वयंवर है। क्या है? ये स्वयंवर है। एक अंतरा भी और है, लेकिन मैं रोके दे रहा हूँ। रोक दो, बहुत समय हो जाए। थोड़ा थोड़ा आनंद लेंगे तो ज्यादा आनंद मिल जाएगा। सही बात। बिल्कुल सही दादा। यथाशक्ति प्रस्तुत हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन भैया लोगों को मेरा जवाब पसंद आया है, जिन्होंने पुरस्कार दिया है, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद है। और ये हमारे आदरणीय सम्मानित श्री सुनील जी पांडे, श्री आशीष जी पांडे, श्री नवीन जी पांडे और श्री पूर्व जो ये पूर्व सभासद हैं, आप सब आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 रुपए का एक और पुरस्कार पुष्पा शंखराम पांडे, सतपुरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, 51 रुपए। क्या बात है, बहुत बहुत लो गुरु। और ये हमारे शिष्य
श्री सतीश साहसी जी, इनकी तरफ से ये पुष्पमाल और 51 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी तरफ से हृदय से आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये एक विशेष पुरस्कार एक सूचना के साथ शानदार जवाबी कीर्तन दिनांक 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार नहर चौराहा नगर चौगवा, और जिसमें कलाकार हैं हमारे रायबरेली से बहुत अच्छे कलाकार श्री शशिराज कमल जी रायबरेली, और आज जो हमारी ओर बाईं और मंचासीन हैं आदरणीय श्रीमती क्रांतिमाला जी के मध्य जवाबी होगी। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिएगा। तारीख है 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, मत भूलिएगा आप लोग। आइए आइए सभी लोग और आइए। इसके आयोजक हैं श्री अंशु अवस्थी, श्री रवि अवस्थी, निवेदक ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की ओर से ये पुरस्कार आया है। मैं सभी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो गुरु। और ये एक और पुरस्कार है भैया श्री सुनील जी पांडे तथा श्री आशीष जी पांडे, उनका ये तीसरा पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक फिर अपनी तरफ से गीत। एक गीत आप लोगों ने सुन रखा है, कौन सा? बतानी पड़ेगी ना। बिल्कुल बता दो, ज्यादा कठिन ना करो। ठीक है, साधारण गाना। और क्या? एक गीत आया कौन सा? जिसमें फिल्म वालों ने कहा क्या? हो ला 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 ला, ला 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 ला, मैं निकला कटने का रास्ते पे वो शहर पर, मैं निकला कटने का रास्ते पर वो सड़क पर, एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया। सनी देवल वाह। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय भैया श्री सचिन जी, जो स्वयं एक अच्छे कलाकार हैं। और जब किसी कलाकार का पुरस्कार किसी कलाकार को मिलता है तो स्वाभाविक है कि उसका उत्साहवर्धन अपने आप बहुत ज्यादा हो क्या जाता बात, है। क्या बात, क्या भैया बात। सचिन जी, इस पुरस्कार के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उस मोड़ पे वो कटियार मिली। उस मोड़ पे वो मटियार मिली, तो जट यमला पगला हो गया, उसकी जुल्फों की छांव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। वाह दादा वाह। सही जगह सोए हो दादा। हाँ सनी देवल। उसकी जुल्फों की छांव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। और जब जागा, अरे जब जागा तो मैं भागा। वाजपेयी दादा, रुक जाओ हाँ, विश्व वाले वाजपेयी दादा, रुक जाओ। तारा सिंह आ गए हैं। आ गए। और ये बड़ा ही बहुप्रतीक्षित पुरस्कार मेरे लिए
हमारे आदरणीय श्री विजय वाजपेयी जी बिस्वा से, जो स्वयं एक अच्छे कलाकार हैं और क्या? और बड़े अच्छे आयोजक भी हैं। बिल्कुल साल में कम से कम 2 से 3 कार्यक्रम करवाया करते हैं हर साल। सही बात है। और मैं ऐसे सनातन प्रचारकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब चलो दादा। क्या बात क्या बात। और ये 101 रुपए का पुरस्कार, हेलो मास्टर, हेलो। 101 रुपए का पुरस्कार ये जो साउंड सर्विस देख रहे हैं, शुक्ला साउंड सर्विस की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है कि उस मोड़ पे वो मोटियार मिली, मोड़ पे वो मोटियार मिली, जटिया मल्ला पागल हो गया। उसकी छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। सब सिग्नल को तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ तोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया, तोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। ये लो मास्टर, ये लो। और क्या? है कोई? पहले पिक्चर देखो तब ढोलक बजाओ। ये गीत सुनेगा जाओ देखा हो कल। कि सतयुग से रहा भारत में ऋषियों का अनुशासन। सतयुग से रहा भारत में, सतयुग से रहा भारत में ऋषियों का अनुशासन। जय हो। जब डगमगाई सत्ता तो करने लगे शासन। जो धर्म सनातन था उसे पालते रहे, अत्याचारी राजाओं का मद घाटते रहे, पर अपनी संस्कृति कभी मिटने नहीं दिया। धारी जो धर्म की धुरी धंसने नहीं दिया। सत्ता हो या हो, अरे सत्ता हो या हो, सृष्टि पर अधिकार किया है। जनहित में योगदान बेशुमार किया है। क्योंकि जब जब बड़ी अनीत है, जब जब बड़ी अनीत है राजनीति का स्वाद, तो कुटिया त्याग के देश पर करने लगे हैं राज। समय समय पर जो कुटिया के अंदर योगी लोग साधु लोग रहते हैं, वो सब समय ऐसा आया कभी कभी तो कुटिया त्याग करके वो सिंहासन पर भी बैठे हैं। ये बात। और क्या? बस यही उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ समझिए कि नप हरिश्चंद्र सत्ताधारी ने, नप हरिश्चंद्र सत्ताधारी ने क्या बात क्या बात क्या बात। आराम से। क्या बात मास्टर। और नप हरिश्चंद्र सत्ताधारी ने इस विश्वामित्र को मान दिया। मांगा जो उन्होंने पल भर में, दे पूरी अयोध्या दान दिया। दे पूरी अयोध्या दान दिया, दे पूरी अयोध्या दान दिया। समझाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब समझदार हैं, पढ़े हैं। मांगा जो उन्होंने पल भर में, दे पूरी अयोध्या दान दिया। राजा हरिचंद्र ने गुरु विश्वामित्र को पूरी अयोध्या ही दान कर दी। तो इस ढंग से
इस धरा पे सबसे पहले इस ढंग से इस धरा पे सबसे पहले अयोध्या में योगी राज आया, योगी ने राज पाया। योगी राज आया, योगी ने राज पाया। योगी राज आया, योगी ने राज पाया। सतयुग से त्रेता तक, द्वापर से कलयुग तक योगी राज आया, योगी ने राज पाया। योगी राज आया, योगी ने राज पाया। योगी राज आया, योगी ने राज पाया। दूसरा टुकड़ा देखे समझिए कि हल के द्वारा जो प्राप्त हुई, हल के द्वारा जो प्राप्त हुई वो कन्या जनक ने पाली थी। जो योगी राज कहाते थे वो राजा जनक ने पाली थी। वो राजा जनक ने पाए, वो राजा जनक ने पाए। गणना की जब गणना की श्रृंखला में और त्रेता में मिथिला में योगी राज आया, योगी ने राज योगी राज आया, योगी ने राज पाया। योगी राज आया, योगी ने राज पाया। बहुत कम समय में, वैसे 4 युग हैं लेकिन मैं द्वापर को घटाए दे रहा हूँ, घटा दो। और आखिरी युग दे रहा हूँ। समझिए समझिए शुक्ला जी, क्योंकि जितनी देर में कार्यक्रम शुरू हुआ है हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा आनंद लोगों को मिल जाए, ये ताकि बात। जो समय की क्षति हुई है उस समय की उस क्षति की पूर्ति की जा सके। और क्या हो जाएगी, हो जाएगी। आखिरी टुकड़ा देखें, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी योगी राज कहे गए हैं। हाँ द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का भी राज आया है, योगी राज का, इसलिए योगी राज कन्हैया जी भी कहे गए। और कलयुग में देखें आप, कैसे आदित्यनाथ योगी अनुपम, क्या बात है मास्टर, जीते रहो जीते रहो। क्या बात और कायदे से क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। ये है कानपुर मेल जो आज तक चल नहीं रही। क्या बात, जय हो शंभू। आदित्यनाथ योगी अनुपम, गुरु गोरखनाथ से नाता है। क्या बात। आप सभी जानते हैं कि आदित्यनाथ योगी अनुपम गुरु गोरखनाथ से नाता है। अनभिज्ञ आर्यावर्त मध्य जो अवध प्रांत कहलाता है, जो अवध प्रांत कहलाता है, जो अवध प्रांत कहलाता है। क्योंकि पहले जो आकर बीजेपी में आकर अब भारत यूपी में राज आया है राज आया। योगी राज आया, योगी ने राज पाया।
पाया योगी ने राज योगी राज आया योगी ने राज पाया योगी राज आया योगी ने राज पाया योगी ने राज पाया योगी राज आया योगी ने प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आप लोगों का उत्साह देकर के बड़ा आनंद आ रहा है। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे आनंद श्री आनंद कुमार जी गुप्ता इटौजा आपकी ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और ये हमारे आदरणीय श्री अमित गुप्ता जी, श्री अमित गुप्ता जी भोले इटौजा आपकी ओर से ये 101 रुपए का पुरस्कार और ये वस्त्र प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ भगवती सदा आपका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। हेलो 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 और ये हेलो एक भारी भरकम पुरस्कार मैं कह सकता हूँ कि श्री सम्मानित श्री मिथिलेश कुमार जी शुक्ला आपके करकमलों के माध्यम से ये 201 रुपए का पुरस्कार आया है। आदरणीय श्री शुक्ला जी जहाँ भी रहें आप सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। माँ भगवती आप पर सदैव कृपा बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। हेलो 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 थोड़ा टेबल बढ़ाओ, बेस कम करके टेबल बढ़ाओ। हेलो अब मैं सोचता हूँ टेबल बढ़ा कि अब कटपीस का दौर यहीं से शुरू हो जाए। शुरू हो जाए। ज्यादा कठिन ना दो दादा, गाना बहुत कठिन है। हाँ ज्यादा कठिन ना देना। ढोलक की जाठी बढ़ाओ थोड़ा। टेबल ढोलक का टेबल बढ़ाओ। ये बराबर लगातार पुरस्कार आ रहा है हमारे भैया श्री संजय सिंह की तरफ से। फिर 101 रुपए का पुरस्कार श्री पूर्वी माता धाम सोनिकपुर कांवड़ यात्रा प्रमुख संजय सिंह भैया की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया। क्या बात। ठीक मनोज भी है। रोहन हेलो 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 ये बिल्कुल नए नए नोटों की ये 201 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री रोहन जी की तरफ से आए हैं। माँ भगवती सदैव कल्याण करें और सदैव भंडार भर रखें। बहुत बहुत हेलो मनोज भी है। हेलो इसका बेस कम कर दो, टेबल बढ़ा दो। आहा क्या बात है। हमारे भैया श्री विजय मिश्रा जी की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कटपीस का दौर शुरू हो रहा है। ये बात और क्या। क्रांति जी ने हमारी बेटी है भाई। और क्या बेटी है। अच्छा तो सुनो, अच्छा जो आप कहो वह सुनो। और ये 51 रुपए का पुरस्कार फिर आया है श्री सुनील पांडे, श्री आशीष पांडे, श्री नवीन पांडे सभासद आपकी ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब भैया ने फरमाइश कर दिया, चलिए उनकी फरमाइश मैं पूरी कर देता हूँ। बिल्कुल। वरना लोग यही कहेंगे दादा बूढ़े हो गए, नए गाना गा नहीं पाते। बूढ़े मत कहना। क्रांति जी ने गाना हमारे जमाने का गाया, लेकिन कटपीस क्रांति जी मैं आपके जमाने के गा रहा हूँ। ये और क्या। ये अभी अभी कटपीस निकली। बुढ़े थोड़ी हो गए। अरे बप्पा कि हम सागर में सदिया गए। क्या बात है भाई। किधर हो।
में सदिया गए महोबा दौड़ते आ गए। यही चाह रहे थे ना? हाँ ऐसे ही है। हम सागर में सदिया गए महोबा दौड़ते आ गए। कित मन की मिल गए गोरी हम मने मने हर्षा गए। मने हर्षा गए हम मन के मिल गए गोरी हम मने मने हर्षा गए। सुनो भौजी की बहन, ए भौजी की बहन, अरे सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन लेन देन बनाए रखो भैया, जरूरत पड़ सकत है। सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन दे। तो तुनक 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 तुक तुन्ना सुनो पावनी सुना सुनो बावरे बिना, सुना सुनो बावरे बिना, सुना सुनो बावरे बिना। और ये 1 रुपया हमारे आदमी भैया श्री विनोद पंडित जी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री अंशु जी अवस्थी तथा श्री रवि जी अवस्थी, आप दोनों भैया लोगों की ओर से 101 रुपया का पुरस्कार है। हृदय से क्या बात। और कहना है कि हम सागर में सदिया गए महोबा दौड़ती आ गए। सागर में सटिया गए महोबा दौड़ के आ गए, सागर में सटिया गए महोबा दौड़ के आ गए। अरे किस मन की मिल गई गोरी, किस मन की मिल गई गोरी हम मने मने हर्षा मन के मिल गए गोरी हम मने मने हर्षा गए, मन के मिल गए गोरी हम मने मने हर्षा गए। अरे सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, अरे कछु करो लेन दे। तुनक 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 भाई तुनक तुनक तुम तुन्ना सुनो बावरी सुनो बावरे बिना, सुनो बावरे बिना। अब देखिए मैंने जो लिखने का प्रयास किया हाँ कटपीस के माध्यम से वो आपको दे रहा हूँ। आओ का अगर पसंद आएगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा, नहीं पसंद आएगा तो किसी न किसी की बद्दुआ जरूर होगी। सही बात। हाँ समझो शकुला जी, समझो शकुला जी। राजा शांतन ने गंगा को देखा तो उन पर मोहित हो गए। अब प्रस्ताव रखा, शादी का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने कहा कि मैं शादी तो कर सकती हूँ आपसे, लेकिन मेरी शर्त है। क्या शर्त है? अगर शर्त मानेंगे तो मैं शादी करूंगी। राजा शांतन ने कहा क्या शर्त है आपकी? तो गंगा ने कहा मेरी शर्त ये है क्या कि मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। जिस दिन मेरे काम में आप मुझे रोक दोगे, मुझे टोक दोगे, उसी दिन मैं आपसे संबंध विच्छेद करके संबंध तोड़ करके चली जाऊंगी। चली जाऊंगी। राजा शांतनु इतना आसक्त थे कि उनकी शर्त मान लिया और विवाह कर लिया। ये उनकी विवाह कर लिया। कुछ दिन के बाद पहला बेटा हुआ। क्या पुत्र है? पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र तो गंगा ने वो पुत्र लिया और गंगा में ही जाके डुबो के मार दिया। फिर दूसरा हुआ, उसको भी मारा। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, 7 पुत्र हुए। 7 को गंगा में ही डुबो के मार दिया। अरे अब राजा शांतनु वचनबद्ध थे, इसलिए केवल सब्र का घूंट पी पी के रह गए, टोक नहीं पाए। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ और उसको भी लेकर के जब चलने लगी तो राजा शांतनु से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका बट ठहरो, ठहर जा रानी, ठहर जाओ रानी। कि चले 8वां सुत लेके जब चले 8वां सुत लेके तो अश्रु थे पहने
से यूं कहने लगे। क्या कहने लगे? कि ममता की मूरत प्यारी। क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे मैंने सुना है क्या? कि ममता की मूरत प्यारी होती है जग में ना। ममता की मूरत, अरे ममता की मूरत प्यारी होती है जग में नारी, फिर भी हमारे लड़कन की बनी बैठी हो हत्यारी। साथ लड़कन निपटा देनी। ममता की मूरत प्यारी, अरे ममता की मूरत प्यारी कहलाती जग में नारी, फिर भी हमारे लड़कन की बनी बैठी हो हत्यारी। तो भरे आंसुओं से, अरे भरे आंसुओं से और शाम तन बोले भरे आंसुओं से अरे शाम तन बोले क्या बोले? क्या? अरे ना दया न ममता तुम्मा, तुम्मा ना दया न ममता तुम्मा, कैसी लड़कन की अम्मा। क्योंकि अरे हम सूख रहे हैं गम्मा। अरे हम सूख रहे हैं गम्मा, तुम कैसी लड़कन की अम्मा। तो भरे आंसुओं से भरे आंसुओं से शांतन बोले अरे ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की हम सूख रहे हैं गम्मा, कैसे लड़कन के अम्मा। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानित श्री राजू सैनी भैया की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसन लड़कन की अम्मा, कैसन कैसन ये भैया देखो कैसन कैसन अम्मा। और ये 201 रुपए का पुरस्कार इस गर्मा गर्म कटपीस के ऊपर श्री धीरज कुमार जी शर्मा और बबलू भैया की ओर से ये 201 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और ये 101 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे परम सम्मानी श्री सुशील कुमार मिश्रा जी बिस्वा आपकी ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हारे का सहारा और 51 रुपए का पुरस्कार हमारा। बाबा जी, बाबा जी, अरे जय हो सनी देवल। और ये हमारे परम सम्मानी सूची वाले बाबा और क्या श्री हनुमान जी की असीम अनुकंपा से सुंदरकांड विषाद भंडारा एवं उसका जवाबी कीर्तन प्रतियोगिता, जिसमें श्रीमती कल्पना दुबे भिंड मध्य प्रदेश और दूसरी पार्टी है श्री रंजीत राज प्रयागराज। तारीख है 13 मई 2025 दिन मंगलवार। केसर मऊ कला चंदनापुर गोहना खुर्द अमानीगंज रोड महोना लखनऊ। आयोजक श्री बड़े महादेव मंदिर शिव सेवा मंडल महोना लखनऊ। आयोजक श्री राणा प्रताप सिंह। आपकी ओर से ये 101 रुपए का पुरस्कार और साथ में पुष्पहार प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे ये आदरणीय श्री साहू जी, इनको कौन नहीं जानता कि ये
इतना कीर्तन के प्रति समर्पित हैं समर्पित है और क्या कि कहीं भी आप लोगों को विज्ञापन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, केवल इनके तक खबर पहुंच जाए, बस। ये पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लेकिन 101 रुपए कम है सूची और वाले ये हमारे काजल साउंड सर्विस के प्रोपाइटर जिनका आज चैनल भी चल रहा है, उनकी तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार जो श्री मनोज राजपूत लखनऊ क्या बात। 101 रुपए का पुरस्कार आया है और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री नालपा संगत करे श्री अजय जी को भी प्रदान किया है। ये लो भैया, ये लो। लो बेटे और आइए जिनका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, आदरणीय श्रीमती क्रांतिमाला जी आपकी सेवा में पुनः आ रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन